कुछ नहीं हो सकता। जो आपको लगता है सर कि मजहब और राजनीति दोनों अलग ही रहना चाहिए? एकदम रहना चाहिए, जो है रहना चाहिए, जो है सच्चाई आपका अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। रहना चाहिए, जो है ठीक है। हाँ, देखिए हमको बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा कत्ल हो जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा संभाल करके हम चल रहे हैं, ठीक है ना। हम तो मेरे पास सवाल तो बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं मौका दूंगी सर, क्योंकि मेरा सवाल खत्म होने वाला नहीं है। वैसे चुनाव जो हो चुका है 8 तारीख को, मतलब परिणाम आने वाला है राजधानी दिल्ली को लेकर के, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए लगता है जिस बार दिल्ली में जो है आपको भाजपा की सरकार बन जाएगी, जो सो ये तो बात नहीं है, सेटिंग वेटिंग तो नहीं चलती है राजधानी दिल्ली में। लोकसभा बीजेपी का है ना, और विधानसभा चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी का, ये क्या बात? देखिए ये दिल्ली का सोच गजब अजब का है, आप तो खोद खोद कर निकाल रही है। बोले मैं आज ये जनता नोट कार्य करता, ये फ्री का जो रेवड़ी है या फ्री का चीज से देश को जो है आर्थिक संकट का। आपकी टिकट की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा, ये तो सोच रहा था आपने। अच्छा बताएं, टिकट कहाँ से लेंगे आप? देखिए ये तो पार्टी तय करेगी टिकट कहाँ से हमको देगी। मैं जनप्रतिनिधि बहुत ताकतवर होता है, हमको कशिश है मन में, राजा अगर नहीं होऊंगा तो मेरी सांस भी पहले दिल नहीं हारना है, मन को नहीं। ये कहता मेरा सांस भी मरने से वो ठीक से नहीं पास करेगा, जो मैं हाँ मतलब जो है इसको दिखा नहीं पाया। इस वक्त मैं अररिया में मौजूद हूं और चेहरा बखूबी सभी लोग जानते हैं, अररियावासी जानते हैं, जान पहचान के मोहताज चेहरा नहीं है आप सर। अजय कुमार झा जी मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी 20 दिन के अंदर 2 बार क्यों बिहार में एंट्री किए हैं? कहीं ना कहीं खलबली एक तरह से एनडीए को देखते हुए ज़रूर यूपीए में है, यानी इंडिया गठबंधन में बेचैनी की जो लहर देखी जा सकती है, उसको देखकर कहीं ना कहीं परेशानी और सुगबुगाहट तेज हो गई है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले आखिर महागठबंधन में परेशानियां क्यों नजर आ रही है? क्या तैयारी इंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं उसमें पूरा हो पाएंगे या सपना अधूरा होगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन 2020 का जो आंकड़ा आपने देखा होगा कि किस तरह से सियासत एक तरफ से पलटती है, फिर नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं, उधर से इधर होते हैं। संयोजक के तौर पर इंडिया गठबंधन में वो एकजुटता नहीं देखी जाती है। ममता बनर्जी का, कभी राहुल गांधी का नाम आता है, कभी खड़गे जी का नाम आता है, कई नाम सामने आते हैं कद्दावर नेता के तौर पर। लेकिन अब मैं सियासी जमीन जो तलाशने की कोशिश है, खोई हुई जमीन को ढूंढा जा रहा है इंडिया गठबंधन द्वारा। आपको यह भी बताते चलें कि 20 मुख्यमंत्री देने वाली सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आखिर कमजोर क्यों हो गई? इन तमाम सवालों का जवाब मैं अजय कुमार झा जी से मैं जानने की कोशिश करूंगी, और यह भी जानने की कोशिश करूंगी कि आने वाले वक्त में चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार द्वारा 2015 से जंगल राज को खत्म करते हुए जो काम उन्होंने किया है, मैं गिनती करवाती हूं कि नौकरी का काम किया, नौकरी देने का काम किया है, विकास देने का काम किया है, जो रोड है, सड़कें हैं, रेल लाइन है, 10,000 करोड़ का बजट पास किया है सिर्फ रेलवे लाइन के लिए। 57 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज दरभंगा बनाने की तैयारी हो चुकी है। तमाम आईआईटी कॉलेज को लेकर विस्तार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं विपक्ष का सवाल भी लूंगी, और जो सत्ता पक्ष है उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी, और देखना है कि अभी कद्दावर नेता के तौर पर अजय कुमार झा जी किस तरह से मेरे सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले सर न्यूज़ में पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, जो है जी अजय कुमार झा जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि 2025 में हम लोग चल रहे हैं, फरवरी का महीना है और चुनावी सियासी दौर है ना, ये सियासी साल चल रहा है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए कैसे टक्कर देगा इंडिया गठबंधन को इस बार? क्या रोड मैप तैयार कर लिया आप लोगों ने? देखिए जो सही है, आप तो एंकर हैं, अब प्रेस रिपोर्टर हैं, और सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं दिल की गहराई से। आप हमारे घर की बेटी हैं, और आपको इस पोजीशन में मैं देख करके, मैं कई कार्यक्रम में आपको देखता था, ये मैं नहीं जानता था हमारे घर की ही बेटी हैं, जो ठीक है ना। तो आज मैं ये जान करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और आप मेरे पास आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। आपने जो बताया, जो इंडिया और एनडीए का जो बात जो है बिहार का, अभी चूँकि आज दिल्ली में चुनाव समाप्त हुआ है या हो रहा है, और इसके बाद बिहार का ही जो है नंबर है। तो ये गठबंधन जो है इंडिया और एनडीए का, इसमें आपको अगर देखा जाए, जब जो है जेडीयू और भाजपा लोजपा ये गठबंधन रहा है, भले नाम इसका हो गया दूसरा बदलते रहा,
लेकिन इसका एनडीए ही रहा था जो है, क्या कहते हैं, उधर यूपीए था, अभी इंडिया हो गया उधर, ठीक है ना। तब तक जब जैसे अभी ये लोग नीतीश भाजपा लोजपा सब एक रहा है, तब तक सरकार बनी है यहाँ पर जो है एनडीए की ही जो है, ठीक है ना। और आपको जो है फिर जो है इस बार जो है वही होगा, फाइनल टच है, क्योंकि हर चीज़ का हिसाब है, गणित है, ऐसे समझा जाए जो है। आपने कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें हुई जो लोग के बीच में आप जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो कुछ इस मेंटलिटी की नहीं है, इस पार्टी के मतलब उसका मैनिफेस्टो पर या उसके वो शुभचिंतक नहीं है, तो वो तो कुछ न कुछ विपक्षी तो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे, क्या कहेंगे वो कह देंगे, बढ़िया काम को जहाँ काम बढ़िया किया है तो फिर दिक्कतें हैं, ठीक है ना। सच्चाई ये है, मैं तो राजनीतिक में रहा हूँ, भले सफलता नहीं मिली है हमको, दिलाने में हमको जो है वो शोहरत हासिल है। सब कहता है जब कोई चुनाव कोनो बात होता है तो अजय झा किधर है। लेकिन ये चीज़ आपने कभी नोटिस किया है, किसी ने नोटिस किया है कि आपका चेहरा जो है मोदी जी से मिलता हुआ नजर आता है? देखिए ये बड़ी भयंकर बात आपने हमसे किया। मैं मैक्स अस्पताल में था दिल्ली में, मैं दिखा रहा था डॉक्टर से, वेटिंग में था, एक महिलाएं थी, बुजुर्ग थी, वो बार बार हमको घूर रही थी जो है सो, हाँ वो उसके बाद और घूर रही थी जो है, तो ऐसे ऐसे करते करते महिलाएं मेरे पास में आए, तो हमको बोलती है आप मोदी जी के भाई हैं ना। तो मैं हैरत रहा, हम बोला कि भाई बोला तो आप तो अब इनके बारे में बोलेगा, तो हम बोले हाँ, तो हम ऐसे ही बोल दिया कि हाँ भाई ही समझो, भाई ही समझो। तो हम बोले क्यों, तो नहीं आपको मैं तभी से बहुत देर से फॉलो कर रहा था, हमको लगा जो आप उनके भाई हैं, छोटे हों या बड़े हों, छोटे ही भाई हैं लेकिन उनके भाई हैं आप जो है। तो हम बोले क्यों, तो नहीं हमको कुछ बुझाया, उसके बाद हमसे वो बड़ी थी, आप प्रणाम करने का हमको जो पैर छूकर हमसे सहमति मांगना शुरू की जो है। हम कह ये मैं नहीं करने दूंगा, ठीक है ना, मैं ऐसे ही आपको शुभकामना दे सकता हूँ क्योंकि आप हमको लग रही बड़ी हैं। तो ऐसे और कई जगह पर हमको लोग बोला है ये बात, और लेकिन यहाँ पर आकर के आप जो है सो उसको बोला जो है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी का हम शक्ल को मैंने दिल्ली में भी देखा था, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया था। और थर्ड आपको मैं देख रही, प्रधानमंत्री मोदी के बाद सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज मैं आपको ही देख रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप मोदी जी के फेस पे नजर आते हैं, आपकी आंखें वगैरह सारी चीज़ें मैच करती हैं उनसे। चलिए खैर, राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, फिर हम इंडिया और एनडीए को लेकर सवाल पूछेंगे आपसे। देखिए राजनीतिक सफर के बारे में मेरे चाचा जी स्वर्गीय सिरदेव झा, जो जिला के कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, और जिला सब मतलब ओल्ड पूर्णिया जिला जो कमिश्नरी है जिसमें 4 जिला हुआ करता था, लगभग 15 साल वो अध्यक्ष रहे, 10 साल उपाध्यक्ष रहे, अररिया के एमएलए रहे। वो 77 से 80 में जब कांग्रेस का पूरा पतन हो गया था तो वो चाचा जीते थे, और चाचा जी ही ने जिला बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था, जो आज लोग चर्चा में उसको नहीं ला करके राजनीतिक तहत कुछ ऐसे तैसे बात करते हैं। चूंकि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर थे और वो हम लोगों से रिलेशन में भी हैं, ठीक है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, उसके बड़े भाई हमारे और मौसा जी हुए, ठीक है ना, लेट मृत्युंजय नारायण मिश्रा जी। तो वो बहुत मानते थे इनको, चूंकि संगठन के आदमी थे, और उनको ये जिद था जो अररिया जिला बने, तो फिर किशनगंज वाला आवाज उठा दिया, लाचार होकर के अररिया जिला में बनाने के इसमें किशनगंज जिला भी बना, जिसका टोटल श्रेय हमारे चाचा जी का है। और अररिया कॉलेज का फाउंडर, अररिया कॉलेज अररिया, पंडित गंगानाथ झा जो इसका संस्थापक प्रिंसिपल थे, और हमारे चाचा वो सेक्रेटरी थे उस कॉलेज के। 70% बहाली किया है ये दोनों व्यक्ति का था अररिया कॉलेज में, और झोला टांग के चंदा चिट्ठा ले लेकर के कॉलेज बनाए थे। तो हम उस परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से, तो मैं उसको। तो अररिया कॉलेज के अंदर जो फाउंडर थे उनकी कोई मूर्ति लगाई गई या नहीं लगाई गई? बहुत अच्छा बात, आज तक जो है ये जिला स्थापना दिवस में उनका चर्चा तो लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये बात मैंने कई बार अखबार में स्टेटमेंट भी दिया था, चूंकि मतलब पॉलिटिकली क्या कैसे होता है, क्या प्रशासन करते हैं, इस बार सांसद जी से मैंने शिकायत कर डाला था। और वहाँ अररिया मेरे गांव भरगमा प्रखंड अंतर्गत सिरसिया कला जन्म स्थान है, मैं अपने चाचा स्वर्गीय सिरदेव झा जी के मूर्ति का अनावरण करवाया था।
मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री माननीय से, जिसमें आपको भी मैं हॉस्पिटल में उसके बाद दूसरे दिन आए थे तो मैंने आपको देखा था जो है सो। तो वहाँ भी चर्चा चली और सांसद जी ने बोला इस बार स्थापना दिवस में रहेंगे दिवस में, तो मैं इस बात को जोरदार ढंग से उठाऊंगा जो है, ठीक है ना। तो वो तो मान लीजिए लोगों को अपने पुरखों का नाम जो है सो चाहता जो, अच्छा पुरखों नहीं, अगर समाज के लोग सामाजिक कार्य करता थे तो उसका कम से कम याद में कुछ न कुछ चर्चा होते रहना चाहिए। जो किसी घर की नींव कोई इंसान डालता है तो सबसे पहले उनका जिक्र होना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि मिलनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योगदान देने वालों का अगर नाम भूल जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। हाँ, बहुत दुखद है, लेकिन हम लोग उसके मतलब इससे जुड़े हुए रहे और हम इस बात पर काफ़ी जोरदार ढंग से अभी जैसे उनका स्टैचू का कार्यक्रम, उनका मूर्ति का हुआ अनावरण, हर साल कार्यक्रम करेंगे और उनके किए हुए कृत को जो है हम लोग करेंगे। तो हम कुछ करेंगे तो मेरा बेटा भी जो है, हमारा जो जनरेशन है आने वाला, वो भी उठाएंगे। ये करते रहना चाहिए। जानेंगे, अररिया के लोग जानेंगे, अररिया की जनता जानेगी। जैसे मैं नहीं जानती थी, आपने बताया, न्यूज़बिन के जरिए जितने लोग देखेंगे, हमारे व्यूअर्स सभी को पता चलेगा कि फाउंडर कौन थे, न्यूज़ किसने डाली थी। जी जी जी। तो यही रहा। तो उसी समय से मैं अपना राजनीतिक में आया, सोशल एक जागरूकता हुई हम में। हम उसके बाद व्यवसाय जीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कुछ करना पड़ता है आदमी को, वो बुरा चीज़ नहीं है। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में आया, सोशल वर्क करते गया। अब बिजनेस में अपना रोड कंस्ट्रक्शन में मैं क्लास 1 का कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ और बिहार में 30-31 आदमी थे, उसमें से एक हम थे क्लास 1 में। और हॉट मिक्स प्लांट हमने यहाँ लगवाया। आज ये उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैंने हजारों आदमी को रोजगार दिया था और आपको परमानेंटली 100-200, अपरोक्ष रूप से 1000, 1500, 2000 आदमी को रोजगार देते रहा था जो, ठीक है ना। मेरे कंपनी में 70% मुस्लिम स्टाफ थे जो है सो, और मेरे बहुत खुशी की बात है। 70%, और वो लोग हमारा सब परिवार के सदस्य जैसा रहा, ठीक ना। तो मैं आपको जो है सोशल वर्क में जुड़े हुए रहा। 2 बार मैंने चुनाव भी लड़ा। एक हमारे मित्र अररिया के सांसद जी हैं, अभिन मित्र, बचपन से साथ रहे हम जो है। तो जब MP बने तो हमें वो टिकट दिलाने में 2009 में सहयोग किए थे। मैं लड़ा, दुर्भाग्यवश उनसे 4000 चाहे 6000 ज़्यादा वोट ला के मैं हार गया। 2009 में चुनाव लड़ा बीजेपी से और मैं हार गया। उसके बाद ये सीट नया परिसीमन में आ गया। ये आ गया जो आपका 13 पंचायत, ये चला गया उसमें आपको कुशियारगांव साइड का जो है, जोकी से कट के ये सीट चला गया आपको जो लोजपा गठबंधन में भाजपा से। हम लड़ना नहीं चाहता था, दिल दुख गया था मेरा, लेकिन लोगों ने अपने समाज अगर कार्यकर्ता ने बताया कि नहीं इस बार बड़ा अच्छा पोजीशन है, ये वो आपके प्रति सिंपैथी, आप लड़ जाइए। तो क्या हुआ, तो मैं चुनाव फिर यहाँ पर 58,000 वोट ला करके हार गया, ठीक है ना। तो चूंकि क्या है, ये चूंकि मैं सामाजिक कार्य में हूँ तो ऐसे नहीं बोलूँगा। यहाँ का समीकरण कुछ वोट का अलग है। मेरे दोस्त यार हैं मुस्लिम के वरिष्ठ लोग, विद्वान लोग, वकील, प्रोफेसर सब में थे जो कि अजय जी को मिलना चाहिए, सहयोग कर रहे थे। लेकिन क्या होता है ना, वोट के समय में कुछ ऐसा बात लोग बीज बो देते हैं जो वो खराब हो गया जो है, ठीक है ना। तो मैं अररिया से चुनाव फिर मैंने दूसरा बार पराजित हो गया जो है। आपको सर नहीं लगता है कि जब आप अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए जाते हैं तो आप कैंडिडेट को देखिए, आप पार्टी नहीं देखिए। आप RJD हैं, आप BJP हैं, आप JDU हैं, आप कांग्रेस, ये नहीं देखना है। आपके समाज में जो कैंडिडेट बनने वाला है उस पर आपको यकीन है या नहीं है, वो इंसान आपके लिए काम लायक है या नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो मैं सीमांचल में देखती हूँ, जागरूकता की कमी ज़रूर है सर। देखिए मैडम, ऐसा है 2009 में जो उपचुनाव लड़ रहे थे हम, तो मैंने तजिया चौक से शुरू किया, पटकना तक ले 5-7 मस्जिद में मैं गया जुमा के दिन। चूँकि लोग एकत्रित मिलेंगे हमको, मैंने लोगों को यही कहा था, अल्पसंख्यक मतदाताओं को, जो भाई एक बार हमको मौका दो, 1 साल के लिए अग्नि परीक्षा है मेरा, आप हमको बना दोगे, आप छाप ताप मत देखो, और हम आपको जो 1 साल में आपके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा काम नहीं करेंगे डेवलपमेंट का, तो फिर आप हमको 1 साल के बाद हमको हटा दोगे, ठीक है ना। हम बुद्धिजीवी हैं, जो हमारा वोटर है, जो नहीं मिलने वाला, मैं चाहूँगा वो उसको वोट बना लूँ अपना, तो एक चांस हमको दे दो। तो लोगों ने कहा झा जी देखिए पहला भाजपा का उम्मीदवार है जो आप हम लोग से वोट मांगने आए। पूरा ताली बजा, सब कुछ किया, लेकिन वोट नहीं दिया जाए। और हमने इज्तिमा यहाँ हुआ था बहुत ज़बरदस्त हरियावाड़ा में, उसमें मैंने JCB मशीन, वाइब्रेटी रोलर, ग्रेडर मशीन, पानी ढेर सारा दिया। और जो आए थे बड़े विद्वान से मौलाना सब के लिए मैं फ्रूट्स का टोकरी ये वो सब दिया। पूरा हम उसमें मेहनत किया था। लेकिन क्या होता, वोट के दिन में वो जो है मेरा छोटा भाई बैठा,
वो हमको दे देगा वोट, और दिलाने में अपने मोहल्ला में जाएगा तो कहेगा फलना बात है। ये है, जबकि विकास पर जो है आपको वोट होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, हम कई बात होता है, लोग थोड़ा जानता है, जो जाजी जो अजय जी थोड़ा बेबाक बोलने वाले लोग हैं। अगर आप देखिए 2005 से पहले बिहार को जितने 47-56 वाले लोग थे, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, जो हम लोगों से लेने के लिए आते थे टैक्स, और 2005 के बाद जब सरकार बदली, वही लोग हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आया बिना हथियार का मिलने के लिए। नाम नहीं बताऊंगा, इस जोन का सबसे बड़ा डॉन सब था। भैया अब ये सरकार आ गया है, आप लोगों का ये वो, अब आप लोग जो है सो हमको कोई काम दिलाइए, काम करेंगे। मैं बोलता हूं शाम के समय में आपको जो है कितना परिवर्तन हुआ। जो मेरे लिए 47 सपा लेके मेरे प्लांट पर पहुंच गया था, और वो आदमी आया हमसे जो है काम दिलाने का मांगने के लिए जो है, सो ये अंतर। दूसरा, सच्चाई अगर देखिएगा, मैं पटना तो बहुत कम इधर जा रहा हूं, पहले जाता हूं दिल्ली की तरफ जाता हूं ज्यादा, लेकिन पटना गया नेहा जी, आप देखिएगा जो पटना हमको लगा इतना खूबसूरत, वो फ्लाई ओवर सब जो बना, वो मरीन ड्राइव, वो बिल्डिंग, एक से एक काम देखा। रियल में जो है नीतीश कुमार जी ने जो उसका मैं फिर क्यों हूं, 2-2 बार मेरे घर पर आए, खाना खाए हैं, ये सबको पता है। 2 बार इस डेरा में, ये फोटो लगी हुई है, मेरे घर में आए हैं वो नीतीश जी। नीतीश जी का फैन इसलिए मैं रहा, नीतीश जी गुंडागर्दी को बंद किए, नीतीश जी ने डेवलपमेंट किया जो दिखने में लगता है। और जब डबल इंजन की सरकार बनी, मैं इसमें और जोड़ता हूं, तो कमोबेश आपको जो है एनडीए गठबंधन के साथ रहे 2 बार, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल के लिए अलग थलग हुए, जब रहे साथ में, वहां सरकार बनी, यहां बनी, तो सच्चे दिल पर हाथ। हमारे मुस्लिम दोस्त यार भी बहुत बैठे थे 2-4 दिन पहले कहीं, बोले यार देखो, वोट अगर लेने का इंटाइटिल है, एक तरफा अगर सोचो तो एक ही पार्टी है, ये एनडीए जो है। अभी देखिए 0 माइल से चलिएगा, जाइएगा शाम के समय में कैसा सीन लगता है, और बागडोरा 1.5 घंटा में हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए 4 लेन। मैं रोकना चाहूंगी, नीतीश कुमार से मैं अपने चुनावी दंगल शो के दौरान लोगों से पूछती हूँ, नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? नीतीश कुमार के काम से हिंदू मुस्लिम दोनों खुश हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे काम के लिए हम लोग जाते हैं, प्रमाण पत्र के लिए जाते हैं, पैसे, अभी मोटेशन ज़मीन का चल रहा है उसमें पैसे। नीतीश कुमार से सब खुश हैं, लेकिन उनके जो नीचे लोग काम कर, उनसे दुखी हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, ये बिल्कुल मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, आपके इस बात से मैं सहमत हूँ थोड़ा बहुत। जो आपको भ्रष्टाचारी पर मैं ऑफ द रिकॉर्ड अपने नेताओं को बोलता हूँ, जो ये अफसरशाही वाला जो ये सो जो लेता है, पैसे लोग लेते हैं, चाहे सीओ हो, चाहे पुलिस वाले हों, या आपको इंजीनियर बंधु हो, इस सब पर अंकुश लग जाए तो फिर इसके बाद कुछ और कहने के बचता ही नहीं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। इस पर सरकार तो आप देख रहे हैं समय समय पर जो है बकसने रहा है, और रेड होता है। अभी भी आपको 2-4 पदाधिकारी डीओ वगैरह सब जो है ये सब गया है। होता क्या है, थोड़ा सा हमको आपको जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारा काम जो 3 दिन के बाद होगा वो आज ये टोसीओ साहब कर दीजिए मेरा जो है तो, ठीक है ना। हमारा बिल जो है आज निकलना है, और काम थोड़ा गलत सही किए हैं, चाहते हैं 2% 1% बढ़ा करके दे दे, काम हमारा कर दे, तो हमको भी तो मैडम सजग होना पड़ेगा। जो नियमानुसार काम है पदाधिकारी के बाबूजी वो करना पड़ेगा। संविधान में नौकरशाह है, हम जनता हैं, हमारे लिए वो है, हम उसके लिए नहीं हैं। तो अगर हम गलत नहीं करावे, समय क्या पेशेंस धरे, तो इस पर रोक लगेगा आपको जो है, ठीक है ना। जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और नीतीश कुमार एक बड़े चैनल में जब इंटरव्यू दे रहे थे 2018 में, उन्होंने कहा था कि मैं एक चीज़ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी।
इससे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के काम से मैंने कहा खुश हैं। 10,000 करोड़ इस बार का बजट बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि सीमांचल मिथिलांचल को लेकर करके आपने देखा कि करोड़ों का पैकेज दिया जा रहा है। IIT की बात मैंने की है, आपको एम्स दरभंगा एम्स के लिए बात करी मैंने। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं गई भी थी वहाँ पर, उस ज़मीन पर गई थी, प्लॉट पर, है ना। सिवान को मैंने कवर किया, ऑल इंडिया में कवरेज करती हूँ। तो नीतीश कुमार के काम से सभी खुश हैं, लेकिन वही बात आती है कि गरीब तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें कहीं ना कहीं अंतिम छोर पर लोग परेशान हो जाते, उन चीज़ों में कमी। बात है नेहा जी, दे आपको जनधन योजना जब खाता जनधन वो जो खाता जो सारे लोगों का जो खुला, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो किया जो काम, ये भ्रष्टाचारी में जो है बहुत ही जो है मास्टर स्ट्रोक का काम किया जो है, ठीक है। पहले ऑफ रिकॉर्ड मतलब पैसे आते थे, हाथ कैश देते थे तो उसमें पैसे लिए जाते थे, अब डायरेक्ट अकाउंट में डाले जाते, जो पैसे आ रहे हैं हमारे अकाउंट में है। हाँ हाँ, ये बड़ी बात है। तो सारे पैसे देखिए, हमारे जो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे देश के, राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद कबूला था जो 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में रहते हैं। राजीव जी ने सच बात बोला था, और सत्य भी मतलब यही था, जो रास्ते पेरे में जो है आपको जो पैसा खत्म होता था। आज ये खाता खुल जाने से मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, एक आम नागरिक के नाते ये आपको मैं बोल रहा हूँ, आप भी अपना हृदय पर हाथ रख के बोलिएगा, जो इसमें बहुत बड़ा जो है सो आपको जो है मास्टर स्ट्रोक हुआ जनधन खाता में। भ्रष्टाचारी में हमको जनता को सजग होना पड़ेगा जो, ठीक है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनता को जो है, ठीक है ना। और विकास का बात आप खुद ही बता रहे हैं। देखिए ये जो चीजें सरकार करी मैं बताऊं, दरभंगा आप देखिए एयरपोर्ट है, अभी आपको पूर्णिया एयरपोर्ट जो है आपको 3-4 महीना में आपको चालू होने वाला गई हूँ वहां भी एयरपोर्ट है ना, वो भी चालू होने वाला है। आज भी सांसद जी से बात हुई है, अब सांसद जी को मेडिकल कॉलेज हो गया तो फैक्ट्री है, और एक गो आपको बड़ा काम करा दीजिए जो फार्मेशन हवाई अड्डा को उड़ान योजना में ला दीजिए, ठीक है ना। तो अभी से शुरू करेगा, हमके लिए डालते रहिए आप न्यूज को उसमें जो पार्लियामेंट में। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से न्यूज़विन की तरफ से कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर रोक होनी चाहिए। वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने परिवार को देखभाल करे। और अगर फैक्ट्री, जूट की फैक्ट्री है, यहाँ धान होता है, धान की फसल होती है, उसके लिए गोडाउन बना दिया जाए, जूट के लिए बना दिया जाए। जूट की फैक्ट्री में काम करने के लिए हज़ारों लोग आएंगे। जो मिल बंद पड़े हैं, जो कल कारखाने बंद हैं, जूट मिल में कटिहार को कवर करके आई थी, न्यू मिल है, ओल्ड मिल है, चीनी मिल है, ये तमाम जो चीज़ें बंद हो गई हैं उनको अगर खोला जाए। रैयान मिल आप देख रहे हैं, मधुबनी में वहाँ गई हूँ, तो इन सभी मिल को अगर खोल दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ काम कर सकते हैं। देखिए ये आपको हम तो बोले, जो सबसे बड़ी बात है उद्योग का जो है इसकी आवश्यकता है। बेरोजगारी पलायन की बात है, इसको रुकेगा जब उद्योग फैक्ट्री लगेगा तब होगा। अब इस दिशा में जो देखिए रोड पुल पुलिया सब बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सब तैयार हो गया है। मेट्रो भी तैयार है पटना में तैयारी है, ठीक है ना। अब इस दिशा में और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो हैं और कंसस है सांसद जी, आपने खुद उनसे मिले होंगे, और उनको अगर सुझाव दीजिएगा तो इसके लिए वो प्रयास करते हैं। एक बात है, किसी को इस कान से कहिए उस कान से चला जाएगा, सो नहीं, आपको क्या है वो उसको आप बताइएगा तो वो करेंगे। तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं जो पलायन रुके। भ्रष्टाचारी का मैं खुद बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मुझे लगता है डर कभी काल हम अपने नेताओं को मन से भी न कह दे ये सब बात जो है सो, चूंकि इस पर अंकुश लगना चाहिए। और बेरोजगारी जो है उस पर जो पलायन को रोकने की दिशा में काम हो रही है। और अपना मेरा जो अररिया जिला है, हम तो मैंने सीमित एक जिला के लेवल के मान लीजिए ये हैं। अररिया जिला में पहले जूट की खेती होती थी, पूर्णिया कमिश्नरी में, कटिहार में जूट मिल था बहुत बड़ा। आज जूट का खेती करना लोग बंद कर दिया। मनी क्रॉप के खेती में एक जूट का खेती था पहले, ठीक है ना। और इसलिए कि उसका जो खर्च होता था उसका रिटर्न उसका बहुत कम था, 10% भी नहीं था। तो अभी हमारा एरिया जिला खुशहाल हो गया है नेहा जी। आप इस जिला के हैं, तो जैसे वो अंजना कश्यप श्वेता जी से लोग पूछता है, बिहार के लोग रहते हैं बोलने वाले, तो वो गर्व से कहते हैं जो आप मेरे बिहार के हैं, ठीक है ना। बिहार से तो उसी ढंग से आप मेरे अररिया के हैं। आप इसी ढंग से आईना दिखाने का काम आप करते हैं, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। और आप बताइए समय समय पर हम लोग उसको आगे लेकर जाइए। आप ही लोग है ना, आप खामियां निकालते हैं, आपकी नजर दृष्टि होती है, आपका नजर पड़ जाता है।
और आप देते हैं तो हम लोगों को उस पर बोलने का मौका मिलता है। आप लोग तो कहता नेता तेता सब तो आप ही लोग बना देते हैं पब्लिक का काम। ये तारीफ मैं हमेशा करती हूँ बीजेपी वालों के लिए कि अगर कोई कमियां बताते, बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता भी अगर किसी नेता को, मंत्री को फोन करते, तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। अगर कांग्रेस की बात करते और सब पार्टी में घमंडी पार्टी लोग कहते हैं, वैसे भी वो एक्शन नहीं लेते। ये पॉजिटिव चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, जो चीज़ें मेरी नज़र में पॉजिटिव है और आम जनता के लिए है, और जो क्राइटेरिया बीजेपी सेट करती है, छोटी छोटी जगहों पे अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार के रखते हैं, एक सिपाही के तौर पर कार्यकर्ता काम करते हैं बीजेपी का, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं कहीं संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। जी देखिए, ये बात जो है आपको हम तो बोले, जो ये बात जो गलत है तो गलत बोलना चाहिए, सही है चाहिए। और आपको तो सब वोट दे ही रहा है, कुछ लोग मान लीजिए किसी कारण बस जो है बहकावे में ये करता वो करता है। हम तो बोले जो मान लीजिए अल्पसंख्यक वोटर है उनको हम बोले, जो नेता हैं हम कहे जो भैया देखिए आप तो लोग जुड़िए, तो आप लोग बोलिए जितना सरकार रहा है किसी को है हिमाकत जो उसको देश से निकाल देगा, किसी की हिमाकत नहीं। लालू यादव आया था, कहा भूरा बाल साफ करो, उसकी हिमाकत हुई जो हम लोग को निकाल देगा? नहीं कर सकता है। विकास को प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए मैडम, जो हर समाज में, हर धर्म में 95% लोग अच्छे होते हैं, मैं मानता हूँ। 2-4% आदमी ही होता है बैड एलिमेंट्स, निगेटिव सोच के। 95% लोगों को चाहिए अच्छा से विकास, अच्छा कमावे खावे, अच्छा से हम रहे, ये मेंटलिटी होता है। हम तो गदगद हैं जो अपना जिला में जो काम हुआ है। अब देखिए ट्रेन दौड़ेगी गलगलिया अररिया, सुपौल अररिया, वो जाते हैं सिलीगुड़ी तो लगता है बेटी आई हमारी डॉक्टर है, डैडी 1.5 घंटा में हम तो बात कर रहे थे पहुंच गए, 3 घंटा लगता है 4 घंटा। और मान लीजिए बहुत काम हुआ है, जिला हेडक्वार्टर से आप 1 घंटा में किसी गाँव जा सकते हैं, जो है ना। तो इसलिए काम हुआ है और काम होगा। जहां तक बात है राहुल जी के बार बार आने का, मैं आपको बता देता हूं, देखिए राहुल जी को, कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं खाई है, ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। इसको आप इसको जरूर चलाइएगा। ये लालू जी उसी के विरुद्ध में, उसी के कोख से जन्मा है, विरोध करके जो है कांग्रेस का जेपी आंदोलन से पैदा हुए थे। नीतीश जी, लालू जी, मुलायम जी, आपको शिबू सोरेन जी, कौन सब खाया? लालू जी, मुलायम जी, शिबू सोरेन जी, ममता बनर्जी वही कांग्रेस में थी, तृणमूल लगा ली, ठीक है ना, शरद पवार जी। तो ये लोग जो क्षेत्रीय पार्टी जब जब उभरा है तब तब जो है कांग्रेस का पतन हुआ है। सच्चाई यही है। अब भाजपा अपना वोट को बढ़ाते गया और हो क्या रहा है, राहुल जी मेहनत करते हैं, किसी दूर नहीं। उसका उस टाइप से लीडरशिप जो स्टेट वाइज नहीं है, करे क्या? जैसे इस बार अच्छा काम किया दिल्ली में, वो केजरीवाल खा गया किसको? कांग्रेस को। और जो वोटर भाजपा का था 38-39%, आप लोग एंकर रिपोर्टर हैं, उसका बना पूरा बैलेंस रहता उतना वोटर, वो वोट उसमें कन्वर्ट कर गया, ठीक है ना। तो इस बार फिर से जो है वो मतलब जो अलग लड़ेंगे, इसी ढंग से उसको फिर से एक बार हिम्मत करना चाहिए, ठीक है ना। बिहार में भी अलग लड़ करके, क्योंकि होता क्या है, आप 5-10 सीट दीजिएगा उसको, उसका जो कार्यकर्ता होता है वो डेड पड़ जाता है, और डेड पड़ करके वो जो गठबंधन के लोग हैं, को उधर चला गया, को उधर चला, को उधर चला गया। सच्चाई यही है। इसलिए उसको बढ़िया सलाह देने वाला लोग भी चाहिए, ठीक है ना। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने ही मिलकर के खा लिया, गठबंधन वाले लोगों से ना खा लिया, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और दूसरी बात ये है, मैं संगठन को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर के मैंने कई बार ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ता मैदान में नहीं है ना, मैं बोलती भी हूँ। और यही सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जानते हैं इन बातों को कि कमियां और खामियां क्या है। आप इलेक्शन के दौरान 2 महीने पहले एक्टिव होते हैं, एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे, रातों रात पढ़ करके पास नहीं हो सकते। ये कमियां हैं, जो बीजेपी में ये कमी नहीं है। बीजेपी में ये पॉजिटिव चीज है, 5 साल 5 महीना 5 दिन कंटिन्यू 365 दिन काम करते हैं, बूथ स्तर से मजबूत में नेता है। देखिए नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। आप बढ़िया बढ़िया पर्सनैलिटी, कुर्ता पजामा बंडी वाला देख लीजिए कोनो मीटिंग में, इसके बाद आपको गाँव घर में खोजिएगा नहीं मिलेगा आपको। आरजेडी का भी बात मैं बोलता हूँ, आरजेडी का वोटर है, उसका अपना बैलेंस, लेकिन उसका संगठन मजबूत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए उसका तो वोटर है, पैक्ट हो गया है,
कांग्रेस के धरातल पर कार्यकर्ता ने कांग्रेस को एक बार, अब वो लगता है कि अभी तेजस्वी जी कहेंगे अरे 10 को सीट ले 20 को सीट ले, उधर जो है क्या लगता है गठबंधन में बिखराव होगा या चलेगा? देखिए कोई चारा नहीं है ना। कौन गठबंधन में? इंडिया के एनडीए, इंडिया वाला गठबंधन में टिकट के समय में क्या होता है, मन माफी की बात नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है राजनीतिक में जो है, ठीक है। लेकिन मतलब जो है अब ये जो इस बार जैसा मोटिव देख रहे हैं तेजस्वी जी का, जो बात हो रहा है करते हैं, वो 70 सीट दिए तो 19 सीट जीता, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इस बार उसको सीट कम दे, उस समय में क्या और भी कम दे, और भी कम दे तो कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा और ये अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएगा। देखिए एक बात बता देते हैं, ये जो तेजस्वी जी थे ना, आरजेडी का 2015 में पिंडदान हो गया था, समाप्त हो गया था, 22 को पर आ गया था। सच्चाई जो है नीतीश कुमार जी ने उसको जिंदा कर डाला, बूस्ट किया है, उसको ला करके वो जिंदा किया। अच्छा ये बार बार बोलते हैं तेजस्वी जी, जो हमने 15 महीना 16 महीना 17 महीना में ये हम ही नौकरी किए दिए, हम ही के। एक बात बताइए आप सच्चा सच्ची, अभी सम्राट चौधरी जी हैं हमारे पार्टी में, वो डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा जी हैं, तो जो हेड होता है कौन होता है? सीएम होता है, वहाँ पीएम हुआ। तो ये मान लीजिए अभी उप मुख्यमंत्री का बात चलता है ना, हाँ सहयोगी हैं, लेकिन आपको कहते जो हमारा ही किया हुआ, कहता जो हम ही किए तो उसी को कर रहा है 15 महीना में। आप खुद भाई जो है 9 क्लास में 7 विद्यानाश आदमी जो है इतना कहते हैं, आप जो है प्रशासनिक डिसऑर्डर कौन कौन इंग्लिश का एक आध को लैंग्वेज करके रिटायर्ड टायर्ड आरटी नाम, ठीक है ना। अगर रिटायर्ड होता, एक बात बोलिए, चल रहा ना कैसे अच्छा से चला रहे हैं। ये मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, अगर नीतीश कुमार रिटायर्ड और टायर्ड है मान लिया, तो आपकी पार्टी में आने के बाद वो कैसे यंग हो जाएंगे? हाँ? ये बहुत अच्छा बात, एकदम बहुत अच्छा बात बोले। जब रिटायर्ड हो गए तो आप छोड़िए ना जो है, आपके पास भी बहुत अच्छा बात आपने कहा, वो जाएंगे तो कैसे जवान हो जाएंगे, यंग हो जाएंगे। चूंकि आपको तो लार टपक रहा है, सुनिए, जो किसी तरह से आ जाए। देखिए आखिर पॉलिटिकल इतने बड़े पार्टी इतने बड़े नेता के बेटा है, उनको नहीं होता होगा। 2 जोड़ 2 4 जोड़ 1 5। अब वो देखे हिसाब बना करके देख ले, जो अपने बिहार में सच्चाई है इसको कबूलना पड़ेगा। जो यहाँ पर 33% मान लीजिए जो है आरजेडी है, 33% मान लीजिए, 30% भाजपा है, 22% नीतीश कुमार है, सपोज कीजिए। तो जब ये दोनों मिलता है तो वोट का ढेर तो ये ना हो जाता है। आज आपको जो है सच्चाई है, ये सच्चाई आप जान रहे हैं, ये अति पिछड़ा दलित आपको सवर्ण वैश्य सब ठो ऐसा गुना भाग लगा है, सब ठो आ गया है जो एक तरफ जो है सो सच्चाई है। अच्छा सर, ये भी सवाल होगा कि राहुल गांधी पिछले दिनों 18 जनवरी को जब आए थे बिहार में पटना में, उन्होंने कहा कि जो जनगणना हुआ है वो फर्जी जनगणना है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए उस समय तो वो भी थे, साथे में थे, साथे में थे, राहुल जी भी थे साथ में, तेजस्वी साथ में थे, बीजेपी ने समर्थन दिया, जेडीयू साथ था, उधर था। तो अगर आप ही खुद कहते हैं अपने वाला काम को कहते गलत है, तो क्यों किया आपने जो है उस हिसाब से? जबान कैसे पलट जाती है सर, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे भी। आज आप बीजेपी में हैं, कल जाके किसी और पार्टी में जाते तो फिर ये क्यों कहने लगते ये पार्टी अच्छी नहीं थी, ऐसा क्यों? देखिए ये तो अब हम क्या बोले, राजनीतिक में अभी तो वो सिद्धांत का बात रहा नहीं है। आप राम 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 केट चलता है, उसके बाद हो जाएगा मरा 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 चलने लगे, ठीक है ना। तो राजनीतिक में तो परिस्थिति बस, और कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन होता नहीं है। ये वाली बात, ठीक है ना, मैंने भी यही बात कही थी। तो ये सब है, लेकिन वैसा सीजन अररिया के बिहार का नहीं है। बिहार में देखिए डबल इंजन का सरकार है ना, बेनिफिट तो हो ही नहीं रहा है आपको जो है, ठीक है ना, बेनिफिट तो हो रहा है, बिहार का विकास तो हो रहा है ना। तो इसलिए जो है अब वो सब बात हमको नहीं, चांस नहीं लगता, लेकिन क्या होगा, हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए ये भी सवाल मैं पूछूंगी कि विजय सिन्हा जी ने कहा, डिप्टी सीएम जो हमारे बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा तब तक अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना है वो साकार नहीं हो पाया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई प्रोग्राम में नहीं गए, वो नाराज होते नजर आए, फिर उनको मनाने की कोशिश की गई। क्यों, अंदर ही खाने में कुछ चल रहा है हलचल? ये 5 उंगली है ना, ये एक जैसा नहीं है।
ठीक है ना। तो विजय सिन्हा के मन में आया जो अटल जी के तो प्रश्न नीतीश कुमार जी भी हैं। नीतीश कुमार जी अटल जी का जितना सम्मान करते हैं वो दुनिया में किसी का नहीं करते। श्रद्धेय अटल जी बोलते हैं उनको, ठीक है ना। और हर पुण्यतिथि जन्मतिथि सब पर जो है वही करते, अटल पथ बना दिए, सब कुछ किए। तो विजय सिन्हा जी के अपने मन में कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए कहे, लेकिन गठबंधन में रहने पर आपको थोड़ा परहेज बरतना जरूरी है, ठीक है ना। जो सही है ये सही है, मैं बेबाक बोलने वाला हूँ, वहाँ थोड़ा उनके मन में अति उत्साहित होकर के बोला गया। हाँ, यहाँ गठबंधन का ही खेल चलेगा बिहार में। चलनी पर छानना शुरू कर दिया। हाँ सर, वो करेगा ना, मौका दीजिएगा तो नहीं करेगा। उधर लार टपक रहा है, ठीक है ना। नीतीश कुमार जी तो डबरू वाला है, आप जान ही रहे हैं। तो इसलिए नीतीश मजबूरी है बिहार का। और मैं कहती हूँ कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार की राजनीति शून्य है। आप जिधर जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। जरा देखिए कितनी मजबूती शख्सियत है और लंबे वक्त से काम करते हुए आए हैं। और बार बार यही कहते हैं 2015 2005 से पहले आप जंगल राज आपने देखा, अभी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर चीज़ों को, एकता को लेकर हो, यूनिटी को लेकर के हो, समाज को लेकर हो, महिलाओं को रोजगार को लेकर के हो, या अभी जितनी भी रोजगार दिए गए लोग, ये जीविका दीदी को रोजगार दिया गया, ये बहुत खुशी की बात है। महिलाएं काम करना शुरू कर चुकी। नहीं, ये जो है नीतीश जी महिला को जो है काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए सोचे। उसी राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। आधी आबादी को बिना किए हुए आपको तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आज देखिए महिला में काफ़ी अपने यहाँ कई तरह के जो आशा दीदी, जीविका दीदी, कई तरह के योजना महिलाओं के लिए हो रहा है। और महिला क्यों नहीं, हमारी भी बेटी है, वो महिला है। आज मान लीजिए वो डॉक्टर है, महिला अभी फाइटर बन रही है, जेट फाइटर उड़ा रही है वो, ठीक है ना। कौन चीज़ पर स्पेस में भी गई है महिला जो है। तो महिला को आगे बढ़ाने की दिशा में जो चल रहा है ना, बिहार सरकार स्कूल में साइकिल योजना किए, उस किताबें सब बहुत कुछ किया, सब देखिए बदल गया। हॉस्पिटल, स्कूल, सड़क, पुल पुलिया, काम ने हाजी बहुत हुआ है। काम के बारे में अगर काम हुआ है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं शो में बोलती हूँ, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको लगता है मेरे लिए काम नहीं हुआ। तो उनके लिए फैक्ट्री की वाकई बहुत ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। अगर भरपूर हो जाए तो फिर टेंशन ही फ्री। हम आपके बात से सहमत हैं, ये गरीबी दूर हो। और उस जमीन पर जो है जब तक नई फैक्ट्री उद्योग लगेगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगा। अब जो है ना ये सब काम हो गया है, अब उस पर जो है हम लोग भी अपने नेताओं को बोलेंगे जो इस पर काम हो, पहल हो जाए। सो मुख्यमंत्री 2025 में कौन होंगे चेहरा? देखिए ये तो चेहरा तो नीतीश कुमार ही होगा, जो इसमें कहीं इधर उधर तो नहीं होने वाला? नहीं, कोई इफ बट नहीं है, कोई इफ बट नहीं है। और जब भी जो गड़बड़ होने लगेगा तो सब खेला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ से कुछ हो जाएगा। ये नीतीश कुमार तय है, नीतीश कुमार जी होंगे जो है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बनते बनते नीतीश कुमार हमारे पीछे रह गए, ये देखिए नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन का और नजर थे, और नजर नीतीश कुमार जी थे इंडिया गठबंधन का। वो उन्होंने स्टार्ट दिया था, याद कीजिए, अपने बिहार की धरती से। और जब सबको गोल कर दिया तो उसमें क्या हुआ, तो फिर जाकर के जो है मुंडे मतरी भिन्ना वाली बात हो गई। वो होंगे ममता जी तो शरद जी तो ये इसी का बेनिफिट डॉट होता है। नीतीश जी देख लिए ये मेहनत मेरा बेकार है। अच्छा, पहले भी नेहा जी, आप लोग बच्चे होंगे, अब पूछिएगा या आप पढ़िएगा, पहले भी जब इस टाइप का हुआ है, मतलब 5-10 पार्टी का, ये कुछ एक छोड़ दीजिए, जैसे अटल जी का जो तो गठबंधन चलाए और यूपीए भी चलाए, इसके अलावा आपको जो है इसको ढोना बहुत मुश्किल है। और जानते हैं ममता जी जिस गठबंधन में रहेगी उसका तो बंटाधार होना है, वो कहीं पर एग्जिस्टेंट हो सकती है जो है। सो इतना उसमें ये है, हाँ मैंने उसको मतलब बहुत ज्यादा है जो हम ही हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो सच्चाई है, विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टी तो वही ना है, गिर पड़ करके 100 सांसद उसका हो जाता है, जो सही है। आज मान लीजिए तेजस्वी जी को 4 गो सांसद जीता, इतना बड़ा वो अति कर रहे थे, ठोक रहे थे, ताल हवा निकल गया ना, जो सच्चाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उसको आया मान लीजिए 30-32-33 सीट आ गया, ठीक है, कोई कारण था, कमियां थी, जिसके चलते फिर सुधर रहा है। अभी उपचुनाव में देखे 9 का 9 ले लिया। तो
अब सवाल क्या उठ रहा है, जो उसमें जो क्या कहते हैं अखिलेश जी चाहेंगे हम नेता हो जाए, ममता जी चाहेंगे जो उसका 20-25 MP होता है हम नेता हो जाए, एक स्टेट में है। अच्छा आरजेडी यहाँ से बाहर होकर के भारतवर्ष में एक भी वार्ड कमिश्नर जिता सका है? ये तो मुश्किल है। अच्छा सपा का भी यदा कदा कहीं एक आध गो अपने पास बाबू आदमी जी हैं वहां पर महाराष्ट्र में, अपने हिसाब से वो जीत जाते हैं थोड़ा, और उसका तो कोई अथी नहीं है आपको। तो जो कोई पार्टी है ममता जी TMC बड़का आप जो है खेला होबे बॉल फेंकबो पोल लेबो कर रही है, तो जानो दिल्ली में वार्ड पार्षद जिता लो, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस है तो हमेशा 2-4 गो मुख्यमंत्री होता है, उसका 100 सांसद है, आप उसको तुम चाहते हो हम जेबी में ले ले जो है सो। हम जो ये सब बात बोल रहे हैं तो लोग कहेगा कांग्रेस का तो प्रवक्ता नहीं हो गया ये, हम ये प्रवक्ता नहीं, सच्चाई यही है। जो बड़ी पार्टी है नेशनल पार्टी है उसको जो है चाहता है ये लोग क्षेत्रीय पार्टी खा जाए निकल जाए, ये इसको लड़ना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी को पहले इतना लंच करके वो गंगा किनारे कहाँ कहाँ घुमा दिया ना, उसको रिजर्व में रखता और लाता इस समय में जो है वायनाइट से जो है उसको ये किया स्टार्ट दिया, तो फिर ये रहता, अब उसका अट्रैक्शन भी खत्म हो गया जो है सो। आप देखिए सांसद तो बन गई हैं। हाँ सांसद क्यों नहीं बनेगी, अरे 100 गो सांसद बनाती है वो फैमिली से। कांग्रेस मतलब क्या है, कांग्रेस मतलब नेहरू परिवार है, गांधी परिवार से चाहिए ना है, तो सांसद तो आज चाहिए तो आज हुई है ना, जब चाहती तब होती। अच्छा जीतन राम मांझी जी 40 सीट मांग रहे हैं आपसे, फिर पलट कर कहते नहीं ऐसा मैंने बोला ही नहीं था, क्यों डर गए क्या? बड़े नेता है, आपको वो जब बोलते हैं खूब हमको हंसी लगती है, ठीक है ना, हाँ खूब हंसते हैं मन में। वो अभी बोलेंगे फिर कहेंगे उसका संशोधन उनका पुत्र कर देते हैं जो है सो संतोष जी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए अति महत्वाकांक्षा हो जाता है, केंद्र में मंत्री बन गई है, अकेले बन सकेंगे क्या? अकेले तो मुश्किल है। आपको देखिए सच्चाई ये है जो दबाव बनाने का ये खेला चलते रहेगा। 40 अभी बोलेगा तब ना 5 को मिलेगा, ठीक है ना। अभी बहुत खेला दोनों साइड होगा, अभी दोनों साइड होगा, ये सब होगा। जेडीयू और बीजेपी में सीट बंटवारा को लेकर दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए जेडीयू भाजपा में नहीं होगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी। सीटें आप ले सकते हैं? देखिए अंदाजा तो मान लीजिए हमको तो लगता है जो 100 तो कम से कम जो है 105 करके जो ही जाएगा। हम छोटा कार्यकर्ता हमको हाथ जोड़ कर आपसे ही करते हैं, अपना हिसाब से हम अंदाजा से करते हैं, ये लेगा। उसके बाद जो सीट है 30-35 सीट है तो इस सब में इधर उधर में बटेगा। जो 40-43 सीट जो बच जाएगी उसमें बंटवारा लोजपा वाले। पारस जी नाराज क्यों है ये बताएं? देखिए पारस जी का कहानी ये है, देखिए क्या है बात, आप तो ऐसा बात निकाल रही हैं, ये इंटरव्यू काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगी तो मुझे लगता है 2-4 घंटे निकल जाएंगे। मैं शॉर्टकट करना चाहती हूँ और नेशनल भी सवाल कुछ पूछूंगी कि अमेरिका से ट्रंप सरकार, जिसको लेकर मोदी देश के प्रधानमंत्री हमारे जाकर करके अमेरिका में अनाउंस करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जितने भी भारतीय हैं आप वोट करें, फिर से ट्रंप सरकार की बात की जाती है। लेकिन ट्रंप सरकार विश्वासघात का काम करती है और 105 हमारे भारतीय को हथकड़ी चोर गुंडों जैसा पहना कर करके आज भेजा गया भारत में। ये तो बहुत शर्मनाक निंदनीय है सर। ऐसा है, आप तो पहले तो हमको जीतन राम मांझी पर पूछे थे जो दोनों सवाल हैं। हाँ, दोनों सवाल तो मेरे पास बहुत है। ठीक है तो मैं दे देता हूँ। जीतन राम मांझी जी जो है वो जो कुछ क्या है उम्र हो गया है उनका जो है, ठीक है ना, और ये बोल रहे हैं लेकिन वो कहीं छोड़ तोड़ करके जाने वाले नहीं है। मैं बता तो लिख देता हूँ, आप रिकॉर्ड में रखिएगा, कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं। क्यों? नाम मांझी जी दिल के हल्के हैं थोड़े? हाँ हल्के हैं, भद्र आदमी है, ठीक है ना। अब दारू का सपोर्ट करते रहते, इसी से कहते हैं जो कभी काल एक पाक पीना चाहिए, इसी से अंदाज कर दीजिए जो है, ठीक है ना। तो वो अपना अलबेला चीज है, ठीक है ना। अब बच गया आपको ट्रम्प वाली बात बोले, देखिए उसमें आपको जो बताए थे ये अब की बार ट्रम्प सरकार, वो नहीं वो क्या बोले थे मोदी जी, वो आपको वही बोले थे अब की बार ट्रम्प सरकार। ये बोले थे। देखिए क्या होता सीन होता है उस समय में, वो गए, वो घूमे, उसका काफी स्वागत हुआ मोदी जी का, इससे अच्छा मित्रता रहा, बोल गए थे वो जो है। अभी ट्रम्प जो आपको खुल्लम खुल्ला बांग्लादेश पर जो आवाज उठाया, चुनाव से पहले भी बाद में भी उठाया, जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है ट्रम्प जी ने उठाया ना, ये नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। अभी क्या है, आपने जो बोला 104 आदमी को, शायद हमने न्यूज में देखा 104 आदमी को उसके अपना वायुसेना के फुलथी से आया है, भारत भेजा है। तो उसको बड़ा गहराई से मैंने देखा, जाना। जो अप्रवासी लोग हैं, जो अलीगल है, इलीगल है, जो आपको जो है कितना दिन कहाँ रहना है, वीजा है, पासपोर्ट है ना, सब कुछ है ना। तो वो अगर वैसे आदमी को, इलीगल आदमी को भेज रहा है तो मतलब जो है ये कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरे ही देश में आज मान लीजिए हल्ला कर रहा है ना बांग्लादेशी, रोहिंग्या, फलना छिलना। होता क्या है नेहा जी, जो अगर आप उसको, जो इलीगल लोग को नहीं रोकेंगे तो अपराध होता है, अपराध करता है। तो कैसे उसको डिटेक्ट, कैसे पकड़िएगा उसको? तो मोह माया अपने धरती से नहीं होता है ना, या किसी भी प्रकार की बात है, उसकी देश की पॉलिसी है। जो आदमी बिना भारतीय का अमेरिका जो राइज किया है इतना ना, अपने भारत की मिट्टी के लाल का भी देन है। और उनका एलन मस्क जो है उसका काफी सहयोगी वो कर रहा है ना, सहयोग है। तो जो गलत है तो गलत को जो निकालेगा, जो सही है सही होना चाहिए जो है, ठीक है ना। इस पर देखिए वो जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, शायद 28 को जैसा न्यूज में देखा था कि कब 17 को किया है। शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया, क्या वजह रही थी? नहीं, बुलाया नहीं गया तो कोई जरूरी नहीं, कंपलसरी जो बुलाया ही जाएगा। और यहाँ से तो आदमी गया था अपने जो है प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी को विशेष काम में इंगेज थे, तो एस जयशंकर जी को, विदेश मंत्री जी को भेजे थे, जो है भेजे थे। आज मान लीजिए हम नहीं जाते किसी निमंत्रण में, हम इंगेज हो गए तो अपना भतीजा को भेज देते हैं, अपने बेटा को भेज देते हैं, अपने लोग को भेज देते हैं। यही है, पक्ष चौकस रहता है, याद रखिए। सवाल तो पूछेंगे आप। मोदी जी और ट्रंप जी दोनों का अच्छा तालमेल है। वो ट्रंप अपना कहता फर्स्ट अमेरिका, तो मोदी कहता फर्स्ट भारत, फर्स्ट इंडिया। तो ये क्यों ना सोचेगा, ट्रंप भी सोचेगा, ये भी सोचेगा। अब वो अपना अहित करके आपका हित में नहीं सोचेगा, ये अपना हित करके अमेरिका हित में नहीं सोचेगा। बीच का रास्ता जो है निकाल करके जो है कोई भी काम करेगा, बीच का रास्ता निकाल करके जो उसको भी फायदा हो, हमको भी फायदा हो, तो गिव एंड टेक, ठीक है ना। अब पहुंचते हैं प्रयागराज, महाकुंभ पहुंचते हैं। पहले महाकुंभ बहुत करोड़ों के लोग वहां पहुंचे हैं, सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगे हुए, डिटेक्ट किया जाता है कितने लोग पहुंचे हैं, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं रोजाना। लेकिन सर वो बहुत, अगर देखा जाए, दुख वाली बात है कि 35 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या लगता है, प्रशासन जिम्मेदार है या कुछ और है? देखिए ना जी, ऐसा है जो आपका काबा है मक्का मदीना, वहां पर भी लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, वहाँ भी सारा बात व्यवस्था सुनते हैं। जैसा हमारा दोस्त यार लोग हज करने जाते हैं, हमको कई बार टॉर्च वहाँ का बड़ा बड़ा ला करके दिया, हमारे पास में होगा, खोजेंगे, वो बहुत सुंदर बताते हैं किस्सा जो है सो। तो वहाँ भी जो है कंकड़बाजी होता है, उसे पत्थर मारने का ही होता है, ठीक है ना। सारे व्यवस्था के बाद भी वहाँ भी भगदड़ हो जाता है ना, जरा देखिए जो है, ठीक है, कभी कभार हो जाता है। आप सोचिए जो उस दिन 8 करोड़ लोग मौजूद थे वहाँ, जो 7 करोड़ 64 लाख जो है, ठीक है ना, लोग मौजूद थे। और थोड़ी सी चूक हुई, दुखद घटना है, चूंकि ये कोई भी घटना को ये नहीं कह सकता है जो कि तो दुखद घटना है, घटना घटी, कहीं चूक हुई, इसकी जांच चल रही है, न्यायिक जांच बैठा दिया गया है। तो इसमें जो है कहाँ किसका गलती है उसको निश्चित है जोगी जी सजा देगा, और रिटायर्ड जज और IAS IPS को बैठाए हैं, ये हुआ है। अब फिर अब तो क्या होता है, अगर आप इस होकर जा रहे हैं, मेरे गेट के पास में थोड़ा सा ठोकर बना हुआ है, तो आपको अभी पता नहीं है, उसको लांघने में आपको ठोकर लग गया, पैर में चोट लग गया, तो आप दूसरे दिन जो है कोशिश कीजिएगा, अरे भाई यहाँ ठोकर, पैर को ठीक से स्टेप को रखे हम जो है सो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हुआ है, तो उसमें सुधार हो रहा है। और आपको जानिए, पहले भी हुआ है, ये हमने कहते उदाहरण क्यों दे रहे हो, उदाहरण मत देना चाहिए, लेकिन हुआ है। 200 आदमी हरिद्वार में भी मरे हैं, आपको जो है इससे पहले यहाँ भी मरे हैं, ठीक है ना। हुआ है भगदड़, दर्दनीय है, दुखद घटना है। हमारी पत्नी भी थी, बोली 7 मिनट के चलते हम बच गए, 7 मिनट में लगा कि हम नहीं हैं, और ऊपर वाला का नाम लेने लगे। उनके जो साथ में अपने कुछ महिलाएं थी और हमारे दामाद वगैरह थे, उसको पकड़ के रखा, ऐसा झोंका चला। कुछ लोग शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ चाहता है जो हम तुरंत जो पुण्य को एक बैग में ले लें, जो है सो हम तुरंत घुस जाए वहां पर। सिस्टम में प्रशासन देखिए अपने देश में
या अपने जिला में लीजिए, कितना फोर्स है, कितना 5 लाख 7 लाख है, 1,40,00,000 जनता है। किसी भी स्टेट में किसी में 37,000 लगाया, वहाँ करोड़ करोड़ का आदमी जा रहा है नेहा जी, तो थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो, जिससे जोगी जी मरमाहत भी हैं, प्रधानमंत्री मरमाहत है, तो दुखद घटना है। बट ये जो है इसको सफलता में जो कहिएगा, जो कमी है वो भी नहीं है, सफल हुआ है कार्यक्रम जो 144 साल के बाद था। अच्छा, लोगों को लगा कि जो 144 साल के बाद फिर ये मौका आएगा, इसलिए लोग इतना उमड़ा है, जो हकीकत है। हम लोग के सुदूर देहात में गाँव था, वहाँ से लोग बस कर करके कहाँ जिस रोड में जाए तिस रोड जा रहा है, तो ये आदमी बहुत पहुँचा है ये। अच्छा, और एक सवाल होगा सर, जब योगी जी से मतलब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि क्या मुसलमानों को एंट्री मिलनी चाहिए, तो योगी जी कहते हैं कि देखिए नियत साफ अगर लोग करके आएंगे तो स्नान भी कर सकते हैं, एंट्री भी मिल सकती है, नहीं तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। ये विवादित बयान क्यों मुख्यमंत्री जी देते रहते हैं हमेशा? ऐसा है, जो हमको हमारा यहाँ पर मित्र है जुबेर जी जो है सो मुफ्ती साहब थे जो है सो 5 दिन जो कि हटकर है, तो बोले कि जो कि क्या हम लोगों को भी ले चलिएगा, जाएंगे, जाने देगा? हम कहे आप मेरे साथ चलिए तो देखते हैं कौन क्या करता है। ठीक है ना, चलिए मेरे साथ में स्नान करने के लिए, कौन रोक है क्या? वो वही बात जोगी जी बोले। देखिए क्या होता, किसी शब्द का, एक शब्द का अनेक अर्थ निकालना मुहावरा होता है ना, तो उन्होंने क्या बोला, जो आ सकते हैं लेकिन गड़बड़ करेंगे तो डिपेंडिंग करेंगे, जो है मतलब उसको वो कह सकते हैं, वो ठीक नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। चाहे किसी भी मजहब में हो सर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो आप धर्म को भी बराबर नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। शरारती तत्व हर किसी में है, किसी में है, हर किसी में। आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरे यहाँ आपको जो है 2-3-4 बार हमारे वाइफ जो है रोजा करवाई, अवतार करवाई है, यहाँ पर जो है अवतारी करवाई है, वो मेरी पत्नी, मुस्लिम महिलाएं उसको बुलाकर। हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम तो एक पुष्प के गुच्छे हैं। हम लोग मिले हुए हैं बचपन में, जब स्कूल प्लांट पर मेरे पास 70% मुस्लिम स्टाफ था। हर रोजा में हमारा जो है, अभी काम मेरा बंद है 5 साल से, 75 हर साल हम सबको अवतारी करवाते थे अपने स्टाफों को, जो ठीक है, हम भी रोजा अवतारी जाते, कभी काल में 1 आध रोजा भी किए हुए हैं। ये तो भावना है, आप ही श्रद्धा है, जिसको श्रद्धा होगा, जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता। जो आपको लगता है सर कि मजहब और राजनीति दोनों अलग ही रहना चाहिए? एकदम रहना चाहिए, जो है रहना चाहिए, जो है सच अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। रहना चाहिए, जो है ठीक है। हाँ, देखिए हमको बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा कत्ल हो जाएगा, इसलिए अभी थोड़ा संभाल करके हम चल रहे हैं। ठीक है ना, हम तो मेरे पास सवाल तो बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं मौका दूंगी सर, क्योंकि मेरा सवाल खत्म होने वाला नहीं है। वैसे चुनाव जो हो चुका है, 8 तारीख को मतलब परिणाम आने वाला है राजधानी दिल्ली को लेकर के, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए लगता है जिस बार दिल्ली में जो है आपको भाजपा की सरकार बन जाएगी, जो हम लोगों से बातचीत किए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या ऐसा है, तो कांग्रेस से कुछ इसको लॉस्ट हुआ, ओबीसी जी से लॉस हुआ, और दिल्ली का लोग भी आप जान रहा है, जो डबल इंजन की सरकार एक बार दिल्ली में फिर हो, ठीक है ना, तो इसलिए जो 5-6% वोट का बात है, 6% का आपका मीडिया का जो रिपोर्ट आ रहा है, वो आ जाने से जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, बीजेपी का वोट तो इम्पैक्ट रहता है 38% जो है, ठीक है ना, इसलिए जो है वहाँ है। उसके बाद बिहार के बारी है। ये तो बात नहीं है, सेटिंग वेटिंग तो नहीं चलती है राजधानी दिल्ली में? लोकसभा बीजेपी का है ना, और विधानसभा चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी का, ये क्या बात? देखिए ये दिल्ली का सोच गजब अजब का है, आप तो खोद कर निकाल रही है। दिल्ली का जनता जो है कॉन्शियस है, इंटेलेक्चुअल है, जो देश की राजधानी है, वो डबल मजा मारना चाहते रहता है। ठीक है ना, हाँ डबल मजा होता है ना, पहले उपान पुड़िया में होता है डबल मजा, डबल मजा मारता है। जो है केंद्र में भी जो है दे देते हैं, सरकार उसकी बनेगी तो उसको दे देता है। दिल्ली में आता है तो कहता है चलो भाई बिजली पानी फलना चिलना ये होता है, यहाँ झाड़ुए को रखे, जो है ठीक है ना, ये होता है। लेकिन इस बार लोग उससे झूठे वादे सबसे जो उब चुका है। केजरीवाल हवा पानी बहुत देते क्या होता है, जो भी हो। लेकिन सर
केजरीवाल ने जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए, केजरीवाल ने हॉस्पिटल अच्छा कर दिया, केजरीवाल ने सरकारी स्कूल को अच्छा कर दिया, डिजिटल कर दिया। जो काम जो सरकार करती है उसको वाहवाही देना चाहिए, उनके योगदान को सराहना चाहिए। जैसा कि अगर बीजेपी अच्छा काम करती है, मैं बोलती हूँ, सबके सामने बताती हूँ कि ये काम बीजेपी ने अच्छा किया, कांग्रेस ने ये काम अच्छा किया, कांग्रेस ने ये काम अच्छा नहीं किया। तो सवाल ये कि जब वहाँ पर सरकार काम अच्छा करे तो जनता उनको कहीं ना कहीं मानती है। लोगों का ये भी डिमांड है, या बिहार की जनता को, कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस तरीके से बिजली पानी मुफ्त कर रही है वैसे बिहार में होना चाहिए। तो क्या लगता है, बीजेपी की अगर सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बिहार में बनती है, तो क्या बिजली पानी फ्री होनी चाहिए? देखिए, फ्री शब्द जो है ना, वो तो बड़ा देश के लिए ठीक बात नहीं है जो है सो। चलिए, रेवड़ी वाली बात नहीं आ जाना आप लेकर के, रेवड़ियां बांट रहे नहीं। सर बीजेपी जब सेंटर में राजधानी दिल्ली में कहती है कि रेवड़ियां मत बांटो, फिर 2500 रुपये बीजेपी क्यों बांट रही है, अब बताएं। वही बोले कोई, हम तो बीजेपी के लिए नहीं बोले, मैं आज ये जनता नोट कार्यकर्ता, ये फ्री का जो रेवड़ी है या फ्री का चीज से देश को जो है आर्थिक संकट में आप डालने के धकेला जाता है, आदमी को निकम्मा बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो दिनहीन लोग हैं, जो ये कमजोर है, उसको तो आप 2025 दे देते हैं तो उससे हो क्या जाएगा। लेकिन हम किसी से जिक्र किया ऑफ द रिकॉर्ड, तो बोला कि देखिए आपको ना अजय जी बुझाता है 1000 2000 रुपया, बहुत बड़ी बात है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है आपको ये सिस्टम जो पनपते जा रहा है, ये मेरे हिसाब से व्यक्तिगत है, पार्टी लाइन का मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो होड़ मची हुई है, मैं 2500 रुपये दूंगा, हेमंत सोरेन 2500 रुपये का वादा करते हैं, बीजेपी वहाँ 2500 रुपये का वादा करती है। यहाँ पर अब क्या नाम है उनका, आरजेडी की तरफ से 2500 रुपये का वादा किया जाता है, खटाखटा आपके खाते में पहुँचने वाला पैसा। तो आप ये बताएं सर, ये सवाल के बाद मैं एक सवाल और, क्योंकि इंटरव्यू लंबा होता चला जा रहा है, इतने सवाल ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। एक सवाल और भी है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ आबादी को हम राशन देते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि देश को हम विश्व गुरु बनाएंगे। सवाल यह है कि जब 80 करोड़ आबादी आपकी गरीब है तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? क्योंकि आप बेबाकी से सवाल का जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं सवाल भी पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, ठीक है, आप हमको फंसाने का कोशिश एक मर्तबे ने 2-3 मर्तबे किया है, ठीक है ना, ये आपका माना ऑलरेडी अधिकार है, उसको सवाल है, ये वाजिब सवाल है मेरा। ठीक है, लेकिन आपने हमको घेरा मौनसर लगाया है, ठीक है ना। तो अब 80 करोड़ जो लोगों को बोले अनाज देने की बात है, आज मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में कल मेरा फॉर्म हाउस है RS में, एक बार ले जाएंगे आपको जो है, ठीक है ना, आप नंबर भी दे दीजिएगा, तनवीर का नंबर है, लिख लेना, इनका भी उनका, तो ले जाऊंगा जो है। कल वहाँ मैं सब्जी जो है ऑर्गेनाइज वाला अपना ये बिना रासायनिक का उपजा रहे हैं, हाँ वो सब टाइप से कुछ कुछ कर रहे हैं, डेवलप करके, अच्छा लगता है कभी कभी। तो वहाँ से हमारा एक बोरा बैगन आया, गोल गोल अच्छा अच्छा, टमाटर आया, ही आया हुआ है, तो हम क्या उसको बेचेंगे जो है। हम कहले यार अपने स्टाफ को तो बहुत सरप्लस है, इस सबको कुछ लोगों को दे दो, ये मंदिर के दोनों पुजारी गरीब हैं, उसको जहाँ तक दे सकते हो बांट दो इसको जो है सो। सेल्स इन द, हमको सरप्लस अनाज हो गया जो है मेरे पास में, जो वो कभी काल रेलवे ट्रैक पर देखते थे सड़ते हुए, गोदाम में ही होते हुए, तो गरीब को अगर दे देता है तो वो कोई गलत नहीं है जो मेरे हिसाब से जो है, ठीक है ना। तो फिर गिनती करवाते हैं जा कर करके 2022 तक गरीबों को 80 लाख लोगों को मतलब घर की चाबी मिल जाएगी, वो भी चाबी नहीं मिली। और जिस घर की चाबी मिली, राजधानी दिल्ली में मैं गई और 2-2 रूम का एक फ्लैट है, वहाँ पे भी 2.5 लाख रुपए दे दे कर लोग रोते हुए मेरे कैमरे के सामने बोलता है मैडम बहुत कर्जा वर्जा लेकर के ये फ्लैट लिए हैं। देखिए उसमें आपको फ्लैट तो बन रहा, दिया जा रहा है, ठीक है ना, फ्लैट तो दिया जा रहा है। अब क्या 2 लाख 2.5 लाख वाला बात, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा। जो लेकर के कौन ले रहा है पैसा उससे जो है, पैसे ले रहे हैं तभी तो बोल नहीं, वही पैसा कौन लेकर के दे, मैंने ये बात है। ऐसा केस अगर आपके सामने में है तो आपको मैं उस बात को उजागर करूंगा। आप हमको चलिए, लिंक भेज दूंगा, मैं भेज दीजिएगा, दिल्ली मैं चलूंगा, आपको भी मैं कहूंगा चलिए, आप जाते ही रहते, और मैं उस चीज को देखूंगा जो कौन व्यक्ति है जो इस घर गरीब आदमी से ये 2.5 लाख 2 लाख रुपया लेता है, जिसको कि फ्री में घर मिल रहा है, तो क्यों ले रहा है। जो बिचौलिए होते कहीं ना कहीं गरीबों को वोट ठगने का काम। वही नहीं, इसको सजग, हम तो पहले भी बोले भ्रष्टाचारी पर भी,
भ्रष्टाचारी है, लेकिन हमको जनता को सजग होना पड़ेगा, जनता को भी जो है थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आपकी टिकट की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा, ये तो सोच रहा था आपने। अच्छा बताएं, टिकट कहाँ से लेंगे आप? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी टिकट कहाँ से हमको देगी। तो 2 विधानसभा है, नरपतगंज और फारबिसगंज। चूंकि अररिया तो ये गठबंधन में सीट नहीं रहेगी जो है, सो मतलब बीजेपी को नहीं रहेगी सीट। तो अभी 3 सीट है, नरपतगंज, फारबिसगंज और सिकटी। तो हमारा जो समीकरण बनता है, जो फारबिसगंज आइदर नरपतगंज, मैं दोनों जगह से तैयारी मैडम कर रहा हूँ। और लगता है जो कि अच्छा जो है क्या कहते हैं पोजीशन है। और पार्टी के नेताओं ने हमें आश्वासन दिया, लोकसभा चुनाव में आश्वासन हर बार देता था, इस बार जो है आश्वासन मजबूती से मिला है। और हमारे मित्र सांसद जी जो हैं, वो हमने उनसे कमिटमेंट नहीं करवाया था, उन्होंने इस बार हमसे कमिटमेंट किए थे अपने से, जो न इस बार मैं आपको टिकट दिला करके आपको सहयोग करके बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। हो सकता है 30 बार आप पास हो जाएंगे सर। जी जी जी, अब आप लोग दुआ कीजिएगा। मैं दुआ करूंगी आपके लिए। देखिए, हमको क्या है, एमएलए एमपी में एमएलए जनप्रतिनिधि जो होता है ना, वो हाथी होता है। जिस ढंग से हाथी को अपने ताकत का एहसास नहीं होता है, अगर पीछे मुड़ी घुमा के देखेगा तो कितना खून कर देगा। तो भारत जैसे लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि बहुत ताकतवर होता है। हमको कशिश है मन में, मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ, मैं उसको कॉमर्शियल व्यू से नहीं आने के प्रयास कर रहा हूँ। हमको ऊपर वाले के दुआ से मोटा मोटी खाने पीने लायक सब कुछ है, ठीक है ना। जब आप ऐसी बात कहें खाने पीने के लिए है, बहुत कुछ है सर, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, भगवान ने तो बहुत कुछ दिया आपको। तो अवानी अंडानी अवानी नहीं बन सकता हूँ। तो मैं अपने सामने वाले को देखता हूँ, अपने नीचे वाले को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है ना। तो हमको उसका विलासिता संबंधी आवश्यकता हमको नहीं है, उसका मैं उपभोग नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मुझे एक बार ये शौक है, जो जनप्रतिनिधि का मतलब क्या क्या होता है, मैं उस पद पर जाकर के मैं दिखाऊंगा, उदाहरण पेश कर दूंगा। बिहार में अररिया जिला में ये मतलब होता है, ठीक है ना। सिस्टम से चलाऊंगा और सबका काम करूंगा, सबका दिल जीत करके दूसरे बार ऐसा नौबत आवे तो दूसरे बार हमें प्रचार करने के लिए जाने की नौबत नहीं आवे। हाँ, मैं ऐसा प्रतिनिधि ऐसे ही होना चाहिए। जी जी, मेरे मन में है। चूंकि क्या है, हम चौकीदार से दरोगा बने हैं मैडम, ठीक है ना। हमको प्रैक्टिकल अनुभव है। देखिए, नेताजी कोई अपने बाबूजी का मकई गेहूं बेच करके काम नहीं करता है, ठीक है ना। जो कोई विकास होता है, अपने बाबूजी का मकई गेहूं नहीं बेचता है, उसको सरकार द्वारा जो साधन है उसको ठीक ठीक ढंग से उसको मुहैया करा देना चाहिए, जो है, ठीक है ना। लड़ करके अड़ करके धरातल पर उसको उतारना चाहिए, ये काम है जनप्रतिनिधि का। आजकल मैक्सिमम लोग, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो देखता है तो साला एक बार बने हैं और 3 पुस्त का जुगाड़ हम 4 पुस्त का लगा ले, जो है, ठीक है ना। ये गलत मानसिकता है सर। ये कॉमर्शियल कर लिया, बिल्कुल। आपको मैं सेवा की भावना बहुत कम हो गई, ठीक है ना। आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसी चीज को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, जो है, ठीक है ना। विशाल कायम करेंगे आप, मुझे इतना उम्मीद है आपसे। पक्का मैं जी जी, मैं एक नया बात करवाऊंगा, जो है, ठीक है ना। उसमें हमारा रुपया खर्चा नहीं होगा, हमको जानकारी है कैसे क्या होगा, इसी का उपयोग करने का। सर, जो जमीनी नेता होते, धरातल पर नेता होते, जो गरीबी से उठकर देखते हैं, तमाम चीज़ों को ज़मीन पर आप देखते हैं या आप लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपको एहसास होता है कि क्या कमियां हैं लोगों के बीच में, उसको फुलफिल कैसे किया जाए। एक भावनाएं होती है, एक जो आपने कहा ना कमर्शियल हो जाना, वो तो इंसानियत नहीं है उसके अंदर। नहीं, कमर्शियल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सेवा की भावना, देखिए, सेवा की भावना हो क्या, आपको मदर टेरेसा, वो तो कोई एमएलए एमपी नहीं थी, ठीक है ना। आपको सुभाष चंद्र बोस, वो तो एमएलए एमपी नहीं थे, हैं। खुदीराम बोस, खुदाराम एमएलए एमपी नहीं थे, महात्मा गांधी एमएलए एमपी नहीं थे। तो वो कैसे ये काम हुआ, आप ये भी कर सकते हैं, मैं भी वो कर सकता हूँ। लेकिन अभी के समय में क्या हुआ, नेताजी का मतलब वो सब नेताजी नहीं हुआ। अभी नेताजी का मतलब है, आपको लेटर पैड है 100-200, आपको सदस्य बिहार विधानसभा, सदस्य लोकसभा, आपको लेटर पैड है,
तभी आप जाकर के वहाँ बोल सकते भूख सकते हैं। हम सब कुछ हैं, अब प्रोटोकॉल में हम तय फीस होते हैं। हम जो है उस तो चाहिए कोई चीज़ कराने के लिए आपको अधिकार चाहिए, जनता का दिया हुआ अधिकार, जिसको बखूबी मैं निभाना है, निभाऊंगा, दिखाऊंगा। ये कशिश है हमें जो है सो। जीतने के बाद ये पूरी तैयारी है कि मैं ऐसे जनता के साथ पेश आऊंगा सेवा भाव के साथ। मैडम ये आपको एक मिसाल मैं बिहार भर में कहता हूँ, पेश करके दूंगा जो है सो। भगवान आपकी मंशा को पूरी करे। इसीलिए हम ये हो रहे हैं, नहीं तो बाकी और कोई बात दम नहीं है इस सब में, ठीक है ना। सर इस बार हो सकता है ऊपर वाले देखिए दुआ कीजिए, लेकिन मेरा ये कशिश रह जाए, अगर नहीं होऊंगा तो मेरी सांस भी, पहले दिल नहीं हारना है, मन को मैं नहीं। ये कहता मेरा सांस भी मरने से वो ठीक से नहीं पास करेगा जो मैं, हाँ मतलब जो है इसको दिखा नहीं पाया, क्योंकि जितना हवा पानी चल रहा है ना आपको जो है, तो हम जानबूझ करके क्या होता है अनजान होते हैं, देख करके अंधा रहते हैं, सुन करके बहरा होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए एक बार उसको हम चाहते हैं दिखाने के लिए। मिलेगा सर। नीतीश कुमार के मंच से जब टिकट मिला था, कुर्सा कटा के मंच पर बोला था, मेरे पैरों में घुंघरू बांधो फिर मेरी चाल देख लो। नीतीश जी ने हमें पीठ थपथपाया था जो है, ठीक है ना। तो जब वो घुंघरू वही है जनता की ताकत, ठीक है ना, यही है। चलिए बहुत शुक्रिया सर। अजय झा जी से फर्स्ट मुलाकात नहीं है, बल्कि मुलाकात पर्सनली फर्स्ट है। इससे पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी इनके सेवा भाव को लेकर की जो मैंने बातें सुनी और कई सवाल मैंने दागे, लगातार सवालों को बौछार मैंने कर ही दिया। कोई सवाल नहीं पूछा ऐसा है कि जो नहीं पूछा आपसे, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर हो, गठबंधन को लेकर हो, राहुल गांधी को लेकर के हो, प्रयागराज को लेकर हो, महाकुंभ को लेकर हो, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर को हो, केजरीवाल को लेकर हो, नेशनल इंटरनेशनल दोनों सवाल मैंने पूछा। अपने राज्य को लेकर, अपने अररिया को लेकर, अपने ज़िले को लेकर तमाम सवाल मैंने पूछा और मैंने देखा कि बेबाकी से हर सवाल का सामना किए, हर सवाल का जवाब दिए, डटे रहे मेरे सवालों पर हमेशा। और मुझे उम्मीद है कि विधायक बनकर जब आप आएंगे तो सदन में ज़रूर अपना आवाज़ जो है वो बुलंद करने वाली है। पक्का मैं की तरफ से एडवांस में बधाई मैं देती हूँ। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत नेहा जी। आप हमेशा जो है, मैं तो पहले भी बोला था, ऐना का काम आप लोग करते हैं, आप हमेशा मिलते रहिएगा और हमको कोई मुद्दा होगा हमको बताइएगा, मैं उस पर बोलूँगा जो है। जरूर। बहुत शुक्रिया सर अजय कुमार जी, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया।